दोस्तों, तो आपने कभी सुना होगा या कभी देखा होगा कुत्तों की लड़ाई होती है आपस में। और अभी आपने देखा भी होगा तो कुत्ते जो ज़्यादातर वो लड़ रहे होते हैं, वो किस बेस पे लड़ रहे होते हैं? वो हड्डी के चक्कर में लड़ रहे होते हैं, वो खाने के चक्कर में लड़ रहे होते हैं कि जी हड्डी मुझे चाहिए, दूसरे को ना मिले। तो सेम चीज़, यही चीज़ हो रही है हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दरमियान में। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और मुझे बहुत अफसोस हुआ है ये सुन के भी कि ये काम हो रहा है हमारी टीम में, पाकिस्तानी टीम में। और किस वजह से लड़ रहे हैं ये आपस में, और कुत्ते की तरह ये लड़ रहे हैं, ड्रेसिंग रूम्स में लड़ रहे हैं। और सिर्फ वजह क्या है? कप्तानी की सिर्फ वजह है कि जी कप्तानी मुझे मिले, एक कहता है मुझे मिले। बहुत अफसरदा बात है। इनको कोई रिजल्ट्स की परवाह नहीं है, क्योंकि इनको यार पैसा मिल रहा है। पीसीबी भी पागल है, वो पैसा इनको दे ही जा रही है, हर मैच का फीस इनको अलग दे ही जा रही है। ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको कप्तानी का भी मज़ा चाहिए होता है। ऊपर से ये अपनी फैमिलीज़ को भी साथ ले आते हैं। शादाब खान को देखो और उधर से शाहीन अफरीदी को देखो, अपनी फैमिली को ये अंदर ले आते हैं। इनके फिर जो हैं वो ससुर हैं, वो भी आपस में आ जाते हैं, वो भी फिर लड़ाई के बीच में आ जाते हैं। वो शायद अफरीदी हो गया, सकलैन मुश्ताक हो गया, तो वो भी आपस में लड़ गए। और ये हो रहा है कि मतलब हमें कप्तानी चाहिए। इस वजह से सुलेमान अली आगा, जो कि अभी न्यूजीलैंड में T20 के हमारे कैप्टन हैं, तो उसने शिकायत की है मैनेजमेंट से कि जी ये मेरी बात नहीं मानते। शादाब भी बात नहीं मानता, शाहीन अफरीदी भी बात नहीं मानता। और जैसे कि हम अभी T20 में देख भी चुके हैं पिछले मैच में कि शादाब को वो कह रहा था कि ओवर कराए, और लेकिन उसका मूड ही नहीं था ओवर कराने का। फिर एट दी एंड उसने एक ओवर कराया मार मार के, वो भी ज़िद में आके। और इसी तरीके से एक और शिकायत सुलेमान अली आगा ने शाहीन अफरीदी की लगाई कि शाहीन अफरीदी अपनी फील्डिंग मर्ज़ी से करता है। यानी उसको जहाँ पे मैं खड़ा करता हूँ या जहाँ पे मैं भेजता हूँ तो वो उससे इनकार करता है। यानी वो कहता है कि मेरा मूड नहीं है अभी, और ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा, या मैंने जब ओवर कराना है तो मैं उस टाइम पे कराऊँगा। तो असल वजह जो ये है वो कप्तानी की है। वो चाह रहे थे कि बाबर और रिजवान के बाद शाहीन अफरीदी और शादाब, ये जो सीनियर हैं, क्योंकि इन्होंने पहले क्रिकेट में अपना पंजा गाड़ा है और बहुत बड़ा पंजा गाड़ा है जैसे कि हम देख रहे हैं, तो ये इनकी ख्वाहिश थी कि हम कप्तानी करें। और ये तू कौन होता है भाई सुलेमान अली आगा? ये कल का तू बच्चा है और तू अभी हमें कप्तानी करवा रहा है। तो यार ये चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। इनको कोई परवाह नहीं है कि आप कितने मैचेस हार रहे हो। न्यूजीलैंड आपको पिछले 7-8 मैचेस हरा चुका है, कोई 1-2 महीने के अंदर। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होता है बंदे में यार। इतनी आपकी बेइज्जती हो रही है, इतनी आपको लान तान पड़ रहे हैं यार, तुम्हें कोई शर्म ही नहीं आती यार? तुम चाहे कि मतलब अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करो, तुम लोग कप्तानी के पीछे लड़े जा रहे हो। और कोई बात कौन सी है जी, कप्तानी की बात है और ये पैसों की बात है। तो ये सारा चक्कर है। और ऊपर से कहते हैं कि जी हमें आईपीएल में नहीं जाना। यानी ऊपर से ये इतना दोगलापन करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कि हमें आईपीएल की कोई परवाह नहीं है, हम पीएसएल खेलेंगे। भाई आपको कोई उधर घास नहीं डालता आईपीएल में। आईपीएल में जितना पैसा मिलता है, तो आपको अगर कोई भी ऑफ़र आ जाए तो आप उसी टाइम भागोगे, पाकिस्तान से आप भागोगे। आपको इतनी पैसे की पड़ी है और इतनी आपको कप्तानी की पड़ी होती है। तो असल वजह तो यही है कि आपको वहाँ पे कोई घास नहीं डालता। आप आईपीएल से बैंड क्रिकेटर्स हो, यानी आईपीएल आप खेल नहीं सकते। तो यही आप बहाना करते हो कि हम पीएसएल खेलेंगे, हम पीएसएल खेलेंगे। यार ये तो इनकी, खैर ये न्यूज़ है। एक और बड़ी बुरी न्यूज़ है, वो ये है कि 85% का लॉस हुआ है पीसीबी को ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कराते कराते। तो वो तो होना ही था। जिस तरीके से इनके रिज़ल्ट से सबसे बॉटम लाइन पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम थी, और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के सबसे पहले निकलने वाली टीम भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम थी। यार ये कोई, यार ये मतलब कि ये मजाक ही है यार, ये मजाक ही है कि मतलब वो टीम जो ख़र्चा कर रही है, अपने ग्राउंड वगैरह सजा रही है, अपने टिकट्स वगैरह की प्राइसेस वगैरह बढ़ा रही है, और तमाम पूरा रेनोवेशंस कर रही है। और मज़दूर मिस्त्री बेचारे 6-6 महीने से लगे हुए हैं वहाँ पे, उन्होंने इतनी मेहनत की। और फिर क्या होता है कि पहले 3 दिन में ही वो टीम खुद ही बाहर हो जाती है टूर्नामेंट से। तो ये तो होना ही था, तो ये तो आपको लॉस आना ही था। तो वही हुआ अभी बॉटम पे, क्योंकि आपकी टीम थी तो आपको शायद पीसीबी को 2-1 करोड़ मिल गए, लेकिन बाकी आपको नुकसान हो गया, क्योंकि आपको कोई लोग ना देखता है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आप देख सकते हैं, पूरे ग्राउंड खाली थे, कोई बंदा ही नहीं है। जब आपको कोई देखेगा नहीं भाई, तो आपको स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी? आपको कंपनियां पैसा कैसे लगाएंगी? आपको स्पॉन्सर कौन करेगा भाई? जब तक आप अपनी क्रिकेट को ऊपर नहीं करोगे, ये तो मैं पीसीबी मैनेजमेंट को भी कहूँगा, और जितने भी ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब उनको चाहिए कि इनकी तनख्वाह काटें क्रिकेटर्स की,
और वही पैसा अच्छी टैलेंट पे लगाएं कि अच्छा टैलेंट ढूंढें ताकि उनकी क्रिकेट ऊपर जाए, फिर उनको इन रिटर्न पैसा भी मिलेगा। जैसे कि आईपीएल हो रहा है, आईपीएल में आप देखो यार, आपको कोई खाली जगह ही नहीं मिलती यार। मतलब उधर देखो आप कितने इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो कि लवर्स हैं, और वो देखो पूरा ग्राउंड कचा कच भरा होता है। ठीक है, उसका तो कोई खैर मुकाबला ही नहीं है ना यार, उसका और टैलेंट का और पाकिस्तानी क्रिकेट का टैलेंट का कोई यार मुकाबला ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ यार, साफ बात है, मैं साफ साफ कहता हूँ, चाहे इससे किसी की कुछ भी सड़ जाए ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कुछ भी हो जाए ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वही कहूँगा जो कि साफ बात है और जो कहनी भी चाहिए। मैं ऐसा दोगलापन नहीं करूँगा कि मैं अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो है वो तारीफ़ों के पुल बांध लूँ, ये हमारा पैसा खा रहे हैं यार, ये कोई फ्री में थोड़ी खेल रहे हैं। या तो ये ऐसे हो ना कि हम ये सारे क्रिकेटर्स कह लेंगे जी हमें तनख्वाहें नहीं चाहिए, हम फ्री में खेलते हैं, तो फिर यार बेशक ये रिजल्ट्स ना भी देना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे फ़र्क तब पड़ता है ये पाकिस्तान का इतना पैसा ले रहे हैं यार, तो फिर ये रिजल्ट्स भी नहीं दिखा रहे, ऊपर से लॉस ही लॉस हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आईपीएल का इंडिया का तो खैर इनका मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, और ना वहाँ पे इस तरीके से वो लड़ते हैं आपस में कि जी मुझे कप्तानी दे दो, मुझे कप्तानी। वहाँ पे विराट बैठा है, कितना सीनियर प्लेयर है, उसने कभी बोला है कि रोहित शर्मा के साथ कि शर्मा मैं उसकी बात नहीं मानता, मुझे कप्तानी चाहिए? तो यार जहाँ पे ना प्रोफेशनलिज्म नहीं है, क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ पैसों की बेस पे लड़ रहे हैं आपस में, इनको रिजल्ट्स की परवाह ही नहीं है। ठीक है, तो एक और जो खबर आई है वो ये है कि जी सऊदीया ने भी कोई लीग शीग का ऐलान किया है 2-3 दिन पहले, तो क्रिकेट टीम का, और वो कह रहे हैं कि जी हम सही पैसा लगाएंगे और हम आईपीएल को बीट करेंगे, बल्कि हम आईपीएल को डिस्ट्रॉय करेंगे कि आईपीएल को कोई देखेगा नहीं। तो यार बात है सीधी, शेख हैं आप लोग, शेखों के पास पैसा तो बहुत है। ठीक है, सऊदीया में ठीक ठाक आपके पास पैसा है और आप पैसा लगा भी सकते हैं, और आप प्लेयर्स को ख़रीद भी लेंगे। बाकी जितनी भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगी शायद आपके पास। इंग्लैंड ने तो बैन कर दिया जी, इंग्लैंड ने इनकार कर दिया भी कि हम नहीं खेल सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हम सिर्फ आईपीएल खेलेंगे। ठीक है, वो तो उन्होंने सऊदीया को इनकार कर दिया, लेकिन सऊदीया खैर ले आएगा, अपनी लीग भी बना लेगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शायद आ जाए। ठीक है, लेकिन बाकी मसला ये है कि वो इंडिया से अगर मुखालफत कर रहा है, वो आईपीएल से मुखालफत कर रहा है, तो वो फ्लॉप हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि क्योंकि उसको कोई देखेगा नहीं, जो टैलेंट आईपीएल में मिलता है या जो प्लेयर्स आईपीएल से तराशे जाते हैं, फिर वो अपनी टीम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो कि आप आईपीएल को डिस्ट्रॉय करोगे और आप इंडियन प्लेयर्स को भी नहीं रखोगे, उसमें सेलेक्ट नहीं करोगे, तो यार फिर आपको कंपनीज जो हैं वो स्पॉन्सर तो दूर की बात है, क्योंकि आपको वो देखेगा ही नहीं। जब व्यूअरशिप नहीं मिलेगी तो आपने भी फ्लॉप हो जाना है, जिस तरीके से बीएसएल फ्लॉप हो रहा है, आप भी फ्लॉप हो जाओगे। पैसा आपके पास बहुत है, आप प्लेयर्स को पैसा ठीक ठाक दे सकते हो, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आपने लीग को ऊपर भी तो उठाना है ना। लीग आपकी फ्लॉप हो जाएगी, लीग आपकी नहीं चलने लगी। जैसे आप पाकिस्तानी हो गए, पाकिस्तानी सिर्फ बीपीएल में जाते हैं क्रिकेटर्स, इनको द हंड्रेड्स में भी सब ने इनकार कर दिया, हंड्रेड्स में निकलते, और जो बड़ी बड़ी लीगें हैं उनमें भी इनका कोई नाम नहीं आता, कोई इनको ऑनर जो है टीम का नहीं ले रहा, सिर्फ ये बीपीएल जाते हैं, बांग्लादेश में खेलते हैं, फिर बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो पीएसएल में आते हैं। तो ये दोनों जो है ना, पाकिस्तानी और बंगाली, ये आपस में ही लगे रहेंगे, और जो फिर कोई ट्रॉफी आएगी, T20 वर्ल्ड कप आएगा या एशिया कप आएगा, उन्होंने फिर ये पहले मरले में ही बाहर हो जाना है, क्योंकि इनके पास वो टैलेंट ही नहीं होगा। जो बाकी टीमें, जो बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं लीगें, उनके पास वो टैलेंट है, वो स्किल उन पे है। तो ये नुकसान होते हैं यार, ये नुकसान होते हैं, लेकिन इनको क्या बंदा बोले यार, ये पैसों के पीछे, कप्तानियों के पीछे जब ये लड़ेंगे तो खाक होगा, फिर रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं, फिर यही रिज़ल्ट्स आने हैं। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तो कोई भी आपकी राय है आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, अपना ओपिनियन ज़रूर दें। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। ओके जी, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।